बाकी सिर्फ थ्योरी के बारे में रीड करना है, ठीक है। बट ऑब्वियसली करना तो हमने सारा ही है, फॉर्मूले ड्राइव किए हुए थोड़े से इजी हो जाते हैं लर्न करने, ठीक है। वाईडीएससी का कंसेप्ट है क्या बच्चे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बंद करिए पहले। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब बेटा लास्ट टाइम हमने इंटरफेरेंस की थी, वहां पे मैंने कंस्ट्रक्टिव के दौरान कौन सा फेज डिफरेंस था हमारा? एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव 2n-1 लैम्डा बाय 2, वो वाला था, है ना। अब वाईडीएससी, इसे आप लिखते हो वाईडीएससी शॉर्ट में, राइट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली इंटरफेरेंस के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। इसमें बनता क्या है? ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स बनते हैं जब कोई दो लाइट्स जो है आपकी सुपर इम्पोज करती हैं। जो बेसिक किस चीज को किस से डिनोट करेंगे उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मूलाज में वही चीजें गिवन है। कौन सी गिवन है? क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के इजी होते हैं, मुश्किल नहीं है। जैसे लास्ट टाइम इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस किए थे, इजी थे, वैसे ही वाईडीएससी के आते हैं, ठीक है। और ये लास्ट ही टॉपिक है। इसके बाद वाईडीएससी के बाद शायद आपका एक ही क्वेश्चन बचेगा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज डायफ्रैक्शन, और ये चैप्टर खत्म है। पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लगाएंगे, ठीक है। मेंस और नीट में से नहीं कटा है वो चीज। नीट का भी लेटेस्ट काफी वो चल रहा है ना, क्या कटा है, लेटेस्ट कौन सा आना है, वो भी डिसाइड नहीं हुआ है आई थिंक। फाइनल आ गया? रिड्यूस वाला देखते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो वो आई थिंक जो लेटेस्ट वाला बोल रहे हैं रिड्यूस 2024 से इम्प्लीमेंट होना है ना। तो हाँ, नेक्स्ट सेशन आप उसी में आ जाओगे। देखते हैं, वो मैंने पढ़ा नहीं था एग्जैक्ट नोटिफिकेशन क्या है, टाइम ही लग गया। अब वाईडीएससी में होता क्या है बच्चे? पहले तो उसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो, बाद में उसके वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ पे सोर्स है, आ जाओ, दो नैरो स्लिट्स हैं। नैरो स्लिट्स का मतलब क्या है? S1 एंड S2। मेरा बिलियर नीचे मैम होंगे, ठीक है जी। ये हमारा बिल है, मेरा बिल कहाँ आ गया? चलो मैम को हैंड ओवर कर देंगे कि मेरा बिल भर दो भाई। अब इसमें है क्या? ओए इधर आ जाओ। दो स्लिट्स हैं, नैरो स्लिट्स होते हैं। ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक सेटअप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना, अदरवाइज इतनी, ये जो डिस्टेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम नैनोज में होते हैं, माइक्रो नैनो में, ठीक है। तो बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो इसमें अजम्पशंस इजीली लग जाएंगी आप, ठीक है। दो डिस्टेंसेस को अप्रोक्सीमेटली सेम ले सकते हो क्योंकि स्लिट्स छोटी हैं। अब इसमें क्या है? हाँ जी, ये हो गया। अब बेसिकली क्या है, सोर्स से लाइट निकल रही है, ये इतनी छोटी स्लिट्स होती हैं कि इसमें से एट अ टाइम सिंगल वेवलेंथ निकल रही है, इतनी छोटी हैं, ठीक है। और इतनी छोटी होने का रीजन क्या है? स्लिट्स कि वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही हैं। बेसिकली क्या हो गए, दो कोहेरेंट सोर्स हो गए, सिंगल वेवलेंथ निकल रही है। कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन लास्ट टाइम होमवर्क मिला था, जो नहीं किया होगा पता है मेरे को, किया सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के कंडीशंस बता। सेम डिस्टेंस नहीं सर जी, वो है चलो, कौन बोला? अच्छा, अब इसमें देखो, जो स्लिट्स है वो स्लिट एज ए इंडिपेंडेंट सोर्स काम कर रही है। अब पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से कौन सा वेवफ्रंट निकलता है? स्फेरिकल, ठीक है। या फिर अगर ये सोर्स है तो सोर्स से लाइट बेसिकली क्या होगी? फैलेगी,
यहां पे स्क्रीन होती है जहां पे आपको पैटर्न दिखाई देगा। पीछे भेज दें। ठीक है, अब यहां से निकल रहा है सोर्स, ऐसे ऐसे आएगा ना, ऐसे ही यहां से निकलेगा। ठीक है, जो सेंटर होगा बेटा, सेंटर पे हमेशा ब्राइट होता है, सेंटर पे हमेशा ब्राइट स्पॉट मिलेगा आपको। उसके बाद क्या आएगा, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, अगेन डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसा पैटर्न बनता है। वो हो क्या रहा है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां पे ब्राइट बन रहा है। ठीक है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां पे डार्क बन रहा है। क्योंकि देखो दोनों सिंगल स्लिट्स बेसिकली क्या है, इतनी छोटी है, सिंगल वेवलेंथ निकल रही है। सिंगल वेवलेंथ का मतलब है सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि दो ऐड हो जाएंगी डबल, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो जीरो। तो इसी वजह से यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे, डार्क ब्राइट स्पॉट्स बन जाते हैं। और इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है ना, वो ऐसे होता है। ठीक है, वाईडीएसई बेसिकली ये है। अब इसमें सेंटर पे ब्राइट है, वाईडीएसई की एक चीज क्या है कि जितने भी ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं, ब्राइट हैं, डार्क हैं, ठीक है, सभी की इंटेंसिटी सेम होती है। मींस अगर आप उसका इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ये जो इंटेंसिटी है सभी में क्या है आपकी, सेम है, एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, जितनी ब्राइट के जो सेंटर पे ब्राइट होगा, ठीक है, जितनी उसकी है बाकी सभी की भी सेम होगी, जबकि सिंगल स्लिट में ये चीज कम होती जाती है। और ये ग्राफ बनाना बहुत बार पूछा गया है। सिंगल स्लिट और डबल स्लिट का अगर बनाओगे ना, सिंगल स्लिट में ये जो ग्राफ बनता है वो बनता है सेंटर पे ब्राइट होता है, उसके बाद कम होता चला जाता है। जितनी दूर जाता जाएगा सेंटर से उतना ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ठीक है, ये सिंगल स्लिट के केस में आता है, ये डबल स्लिट में। आज हम लोग सिर्फ डबल स्लिट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ इसकी एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, और रुक जा, असली तो बनाना हजे। अब इसमें आता है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज बिट। ये अगर बनाना है बच्चे बना लो यार, एक्सप्लेनेशन में आपके काम आ ही जाएगा। सोर्स है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। स्लिट वन, स्लिट टू, सेंट्रल ब्राइट, मैक्सिमा, ठीक है, देन डार्क होएगा, ब्राइट, डार्क, डार्क, ब्राइट। जैसे मर्जी बना लो इसे, बना लीजिए इसे बेटा, इजी रह जाएगा। हाँ जी बेटा, ब्राइट एंड डार्क जा, तो लास्ट क्लास मिस की है। तभी डार्क ब्राइट में कंफ्यूज हो रही है बच्चे। जहां पे देख दो वेव्स बेसिकली आपस में मिल रही है ना, अगर तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो तेरे पास बड़ी बनेगी जिसे ब्राइट बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। अगर जहां पे भी क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है उल्टा, तो ये छोटी बनेगी तेरी वेव। ठीक है, तो उसे डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो जहां पे डार्क बन रहा है वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, जहां पे ब्राइट बन रहा है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। हाँ जी, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, दो वेव्स आपस में मिक्स हो रही हैं। ब्राइटर है तो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड हैं जो ऐड हो रहे हैं, अगर जहां पे डार्क बन रहा है वहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों के। इसे ड्रॉ कर लो। ये सेंटर है, सेंटर पे हमेशा ब्राइट बनेगा। हाँ जी, हाँ ये स्क्रीन होती है बेटे, वॉल नहीं, यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है।
जिवें मर्जी बना ला, कोई चक्कर नहीं है। फटाफट खत्म कर, स्लिट छोटी कर थोड़ी स्लिट ज्यादा बड़ी है तेरी। डन बच्चे, नेक्स्ट लिखो। ये कौन सी है? बेटा डन, नेक्स्ट लिखो। ये कैसे कट करती है इन्होंने बीच में से? क्या नहीं समझ आ रहा? केड़ी लाइन नहीं समझ आ रही? नेक्स्ट लिखो बच्चे। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज वेट। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज वेट। ਹੁਣ बेटा एग्जैक्ट डायग्राम ਹੁਣ बन रही है उस चीज की, दैट वाज जस्ट एक्सप्लेनेशन। ਹੁਣ पहले डायग्राम देख लो। टू स्लिट्स हैं, S1 S2। हियर इज योर सोर्स, यहां पे आपकी स्क्रीन है। जो स्क्रीन का डिस्टेंस है उसे लिखते हैं कैपिटल डी। जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है उसे लिखते हैं स्मॉल डी। ये सेंटर है, जहां पे हमेशा ब्राइट बनता है आपका। अब एक चीज है, सपोज मेरे को यहां कहीं पे फाइंड करना है, ठीक है, कि ब्राइट बन रहा है या डार्क बन रहा है, ठीक है।
अब इस केस में एक वेव यहां से जाएगी और दूसरी यहां से जाएगी। कौन से वाली पहले पहुंच रही है? S1, राइट। तो इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं, वाई लिखते हैं, वाई से डिनोट किया पी से, पी। अब बेसिकली क्या है कि ये पहले पहुंच रही है और ये बाद में, दोनों में क्या चीज है? पाथ डिफरेंस। एक का पाथ लंबा है और दूसरे का छोटा है। और मेरे पास यहां पे पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? x। किसके इक्वल आएगा? S2p माइनस S1p। इसमें से इसे निकाल दो तो पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा, राइट। वही निकालना है पाथ डिफरेंस, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था। कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये चीजें कर लेते हैं। देखो पाइथागोरस तो अब सभी को आती है। ये डिस्टेंस कितना है? d/2। ये डिस्टेंस कितना है? ये भी d/2, क्योंकि वो सेंटर है। ठीक है, ये जो पोजीशन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं y से, तो वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के केस में मैं क्या करता हूं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं। पहले देख लो बेटा, उसके बाद लिखना। ठीक है, पहले आ जाएगा आपके पास इन ट्राइंगल S1, इसे ABC लिख दें, ए और बी लिख लो, BP S1P का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S1B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाइए। S1P उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S1B दैट इज D, राइट। और BP को मैं लिख सकता हूं y माइनस d/2 उसका स्क्वायर। BP को मैंने लिखा है PC माइनस ये, राइट। तो स्क्वायर खोल रहा हूं, S1P स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? D स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y/d/2। तो ये 2 से 2 कट गया। बेसिकली ये आपका क्या आ जाएगा? y/d। क्लियर? सीधा लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद इन ट्राइंगल S2AP S2P स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S2A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो ये आ जाएगा D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 उसका स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो इसे जब इलेबोरेट करोगे, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y/d, सिंपली y/d। अब इसे कहां पे पुट कर रहा हूं? यहां पे। जहां दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे 3 और 4 लिख लूं, 3 4, 2 खा गया अपना, है ना। चल 2 3 कर लो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। बाकी सब कुछ कट जाएगा बेटा, आपके पास सिर्फ बचेगा 2y/d। देखो, क्योंकि माइनस होना है ना, तो ये बाकी टर्म्स तो आपकी कटी जानी है। ठीक है, सिर्फ माइनस वाली प्लस हो जाएगी। जब माइनस माइनस करोगे तो ये दो चीजें ही बचेंगी आपके पास, 2y/d। तो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 2y/d। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन है एक, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2y/d अपॉन S2P प्लस S1P। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस होता है तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आप क्या पुट करोगे? S2P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D। दिखेंगी स्ट्रेट लाइन ही, माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस है ना, तो इसके इक्वली दिखेंगी आपको। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2y/d/2d। तो ये क्या आ गया? y/d/d। तो S2P माइनस S1P किसके इक्वल था? x के। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब यहां तक लिख लो, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की आपकी क्या लग जाएंगी कंडीशंस। ठीक है, ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पता होना चाहिए कहां से है ये। कंपटीशन का पार्ट समझ लो चाहे।
डन बचे, जल्दी करो। सिंगल वेवलेंथ, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक सिंगल कलर,
क्रोमैटिक कलर दो ना। सर एक कंडीशन है तुम्हारा ऐसा स्टेटमेंट हैं उसमें क्यों चाहिए मोनोक्रोमैटिक ऐसा है ना, अगर सिंगल कलर होएगा तो तेरे को डार्क और ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, ठीक है, मतलब एक सिंगल कलर की वो दिखेगी। अगर मल्टीपल कलर लेगा तो 7 कलर्स बन जाएंगे तेरे, स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर्स में। डन बच्चे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ये रब कर दूं बेटा। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, that is maxima, right? ब्राइट फ्रिंज को आप क्या बोलते हो? मैक्सिमा। ब्राइट बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हो, ठीक है। जो आपका पाथ डिफरेंस है, एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? एन लैम्डा। यहां पे एक्स मेरा किसके इक्वल आ रहा है? वाई डी बाय कैपिटल डी। दोनों को कंपेयर कर ले तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। ये ब्राइट के लिए। जो आपका फर्स्ट ब्राइट बनेगा, अगर आप एन को 1 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। दिस इज फर्स्ट ब्राइट। ये उसकी पहले ब्राइट की पोजीशन होगी, ठीक है। कहां से? सेंटर से। सेंटर पे तो ब्राइट है ही है, उसके बाद पहले कहां पे बनेगा? और एक चीज आपने और नोट की, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है या दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है, तो हम उसकी विड्थ भी निकाल सकते हैं। और जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो विड्थ होती है ना, वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की सेम होती है। वो अभी निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई एन दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय डी। यहां पे एन कहां से शुरू होता है? 0 1 2 एंड सो ऑन। हाँ जी, ये एन तो नंबर है, पोजीशन। कौन से नंबर पे कौन सा ब्राइट बन रहा है? ये nth के लिए बन जाएगा, है ना। इसे लिख देते हैं nth ब्राइट। नेक्स्ट लिख देता हूं, फॉर डार्क फ्रिंजेस, दैट इज मिनिमा। आपके पास पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए था? x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, यही था। और यहां पे किसके इक्वल है आपका? वाई डी बाय डी। तो इस केस में आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d।
तो इसमें जब आप n को 1 पुट करोगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाय 2d। ये फर्स्ट डार्क आएगा आपका। ये आपका ऑड चलेगा ना, लैम्डा डी बाय 2d देन 3 लैम्डा डी बाय 2d, वैसे चलता जाएगा, 1 3 5 7 वैसे जाएगा। ठीक है। फॉर nth डार्क आपके पास yn को आप जनरल लिख लो 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। आपको ये फॉर्मूले याद चाहिए बेटा, डेरिवेशन करो चाहे ना करो, वो सिलेबस में लिखा हुआ है कि ओनली फॉर्मूलाज हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा ऑप्टिक्स का, ऑब्जेक्टिव है, क्लास में ही लूंगा। पहले डाउट्स, पहले 10-15 मिनट आपके डाउट्स करा जिसके भी होंगे, जब ऐसे फॉर्मूलाज के रिव्यू दे दूंगा एक बार। ठीक है, जो भी होगा उसका चार्ट हो गया, कुछ हो गया, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे कि मेन मेन कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव करने के लिए। बट इट डजंट मीन कि मेरे सर पे ही आ रहे हो कि सर ने बता ही देना हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। बट वो चीज होती है कि थोड़ा याद रह जाता है। लूंगा क्लास में, और जो तुक्का लगाते पकड़ा गया ना उसकी खड़कंती है क्लास में। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, मैं देखना चाहता हूँ करते कैसे हो। क्योंकि इस बार बोला था ना कि सर स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें गलतियां हुई हैं, तो पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही लेते हैं, उसमें मेंस की भी प्रेपरेशन हो जाएगी, स्कूल वाले तो अपने आप हो जाने ऑब्जेक्टिव से, मेंस की होगी, नीट की होगी। ठीक है, और मिस नहीं करना टेस्ट किसी ने, और कोई बहाना नहीं। जिसने मिस करना है पेरेंट्स से बात करवा देना मेरी, मैम के फोन पे ही करूंगा बात, तो ऑब्वियसली अपने पे नहीं, बट करूंगा फिर मैं अपने तरीके से। फिर नहीं बोलना कि सर आपने पेरेंट्स को ये बोला है ये क्यों बोल दिया। ठीक है, क्योंकि बात होगी तो ऑब्वियसली पेरेंट्स पूरा आपका ट्रैक रिकॉर्ड बता देंगे, ये घर पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं भी थोड़ी सी बीच में कैटलिस्ट वाला काम करूंगा ही, है ना, ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो। जलते पे घी डालेंगे अच्छे से। तो बेटर है कि पढ़ ही लो, ऐसी नौबत ना ही आए, है ना। चलो, अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जो इंटेंसिटी वाला पार्ट है, इंटेंसिटी डार्क और ब्राइट की सेम रहती है। ठीक है, और विड्थ भी क्या होती है दोनों केसेस में, सेम। तो वो विड्थ निकाल के देखते हैं। अब दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट अलग देखते हैं करके सबट्रैक्ट, कि आंसर सेम आता है या नहीं। विड्थ ऑफ फ्रिंजेस लिख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं डार्क फ्रिंजेस आर situated between two bright fringes। ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ है उसे बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा किसके इक्वल आएगा, एक वाई एन, दूसरा n-1। दो के बीच में एक आएगा ना डार्क। वाई एन क्या है आपके पास, कहां पे गया, एन लैम्डा डी बाय डी माइनस n-1 लैम्डा डी बाय डी। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास, देखो
लैम्डा डी बाई डी आई सेम ही आएगा, खोल के देख ले से, एन वाला तो कट ही जाना है। तो ये किसकी विड्थ आ गई आपकी, डार्क की, बीटा है बच्चा, विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ये विड्थ आ गई, फिर आ जाएगा ब्राइट as stated ब्राइट फ्रिंज, यहां पे एस हटा देते हैं, बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस। तो बीटा अगेन आएगा तो वैसे ही, वो सेम आना चाहिए, राइट। तो डार्क के केस में कितना था आपके पास, 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d माइनस 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। चलो इसे भी ओपन करते हैं, लैम्डा डी बाय 2d तो कॉमन ही आ गया, बाकी क्या बचा आपके पास, 2n-1 माइनस, ठीक है, रुको 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 रुको, यही पुट होएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, कॉमन नहीं निकालते, पहले उसे ब्रेक कर लेते हैं, माइनस 2n, वो देखते हैं उसे, -2, ठीक है, -1, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, रुक जाए यार, सेम आना चाहिए, ये गड़बड़ क्यों हो रही है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बात तो ये बन रही है। 2n-2 है ना, ठीक है, लैम्डा डी बाय 2d, ठीक है, सेम ही आएगा। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपका, लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन, बाकी क्या बचा, 2n-1 -2n +2 +1 है ना, हाँ ठीक है, तो ये आ गया, ये तो कट गया, तो आपके पास आ गया 3 + 1 2 आ गया ना, 2 लैम्डा डी बाय 2d दैट इज लैम्डा डी बाय डी। तो देखो सेम ही आया बीटा, दोनों केसेस में सेम आ रहा है, यहाँ पे भी लैम्डा डी बाय डी आया था, यहाँ पे भी लैम्डा डी बाय डी आया, तो इट मींस उनकी विड्थ क्या है, सेम। तो बुक को करते हैं बंद, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये बेटा 95% चैप्टर खत्म है। हाँ, n-1 मींस दो ब्राइट के बीच में जो बीच में होगा वो क्या होगा, डार्क। तो चाहे तो 1 और 2 भी ले ले, तब भी सेम ही आना आंसर, मैंने n की फॉर्म में लिया, हाँ वो जर्नल में लिखना होता है ना। अरे जितने मर्जी मिनट रहे, मैं तो ये साइड कर रहा हूँ। ये स्कूल का है बेटे, ये फॉर्मूले सारे स्कूल के हैं। एक चीज और याद आ गई अभी यार, इसका ग्राफ भी बना लो बेटा, लगे याद।
इसका ग्राफ बना लो बेटा। इंडिया ने तेनों कुछ नहीं देना। जीरो, पाई, 3 पाई, ये बना लो ग्राफ बेटा। बेटा फटाफट ड्रॉ करो इसे। डन बच्चे। हाँ जी, मर्जी है। नहीं वैसे लिखने की लोड़ नहीं है, दोनों पासों सेम ही एंगल है। नेक्स्ट लिखो बच्चे। टाइम कितना है? 4 बजे ना, बहुत टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेम ही है, हाँ दोनों की विड्थ सेम है, इंटेंसिटी सेम है। डन बच्चे। क्वेश्चन लिखो। इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लेट्स, if one of the two identical slits producing interference in YDSE, producing interference in YDSE, YDSE means Young's double slit experiment, right? In YDSE is covered with glass, is covered with glass, so that intensity passing through it is reduced to 50%, is reduced to 50%. Find the ratio of maximum and minimum
intensity, find the ratio of maximum and minimum intensity of the fringes in the interference pattern. In the interference pattern. कर सकते हो बच्चे? जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे ना, ये उसके साथ मिक्स हो गए होंगे। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन याद है? I इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम का पूछा है, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, दोनों का स्क्वायर। ये है ना। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों क्या है आपकी, आइडेंटिकल हैं, तो I1 इक्वल टू I2 है और सेकेंडली A1 इक्वल टू A2 है। ये आपको गिवन है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे आपका क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A2 के स्क्वायर के। उसने बोला है एक स्लिट को कवर किया है ग्लास से, उन्होंने क्या किया है, A2 को कवर किया है बेसिकली, सेकंड स्लिट को या किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उसको कवर किया किससे, ग्लास से, और उसकी इंटेंसिटी कितनी कम हो गई है, 50%। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, व्हेन स्लिट इज कवर्ड, तो आपकी जो सेकंड की इंटेंसिटी है A2 स्क्वायर, दैट इज 50% रिड्यूस हो गई है। यही हुई है, यही बोला है ना उसने। तो आपके पास A2 किसके इक्वल आ जाएगी, A1 बाय रूट टू। यहां पे पुट कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, इसको जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 34:1, दैट इज 33.94 आ रहा है इसको डिवाइड करके, तो अप्रोक्सीमेटली 34 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं इसके, तभी कह रहा था इंटरफेरेंस याद होनी चाहिए। दैट इज 34 बेसिकली। आगे वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। ये वाला फंडा ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड लिख लीजिए बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ये वाले क्वेश्चन के टाइप। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, फाइंड the intensity at a point on a screen in YDSE
find the intensity at a point on a screen in YDSC where the interfering waves of equal intensity have path difference of number 1 lambda by 4 and number 2 दो पार्ट है lambda by 3 lambda by 4 and lambda by 3 ट्राई कर सकते हो। हाँ जी मैं क्लास में रिकॉर्ड हुई है करता कि नहीं। अब पहले तो देखो बच्चे इसे कैसे करोगे आप। आपको इंटेंसिटी निकालनी है, एक पार्ट मैं निकाल के दिखा रहा हूं, दूसरा आप निकालोगे, ठीक है। YDSC में इंटेंसिटी सेम होती है दोनों की, तो आपके पास I1 इज इक्वल टू I2, उसे मैं I नॉट लिख लेता हूं, से I नॉट और I कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस केस में आपको पाथ डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट केस में कितना, लैम्डा बाय 4, तो इसे फाई की फॉर्म में कैसे निकालूंगा, मेरे को निकालना क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है ना। हाँ जी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है ना। अब मैंने पढ़ा था लास्ट उसमें फाई किसके इक्वल होता है, के एक्स के, के किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये कितना आ गया 2, फाई की वैल्यू क्या आ गई। अब पता चला मैंने क्यों कहा था कि इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्वेश्चन इजी है, यूज करना आना चाहिए। अब मेरे पास पाई बाय 2 आ गया, अब मैंने निकालनी है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी किसके इक्वल थी मेरे पास, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 cos फाई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या है आपके पास, I नॉट प्लस 2 I नॉट ही बन जाएगा, रूट आई नॉट, ठीक है, इंटू कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, तो ये तो जीरो ही होगी, तो आपके पास इंटेंसिटी कितनी आ गई, 2I नॉट, डबल इंटेंसिटी आ रही है। अब जब पाथ डिफरेंस पाई बाय 3 होएगा कितनी आएगी वो निकालो आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्टली बच्चे छोड़ के आते हैं ये क्वेश्चन, और है बिल्कुल इजी है, क्योंकि पता ही नहीं चलता वैल्यू कहां से पुट करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं बाद में कि क्यों जीरो हुआ, 2I नॉट कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0। सौखे हैं चैप्टर, ਤੁਸੀਂ कहना ऑप्टिक सौखी औखी तो नहीं हैगी। बच्चे ਜਿਹੜੇ ऑनलाइन आंसर्स दिते हुए हैं ना, ठीक है, बहुत शॉर्टकट होते हैं नाल है, और कई जगह पे और लाइबल नहीं है बहुत सारे सोर्सेस, ठीक है, कई जगह पे देख चुके हैं, इन्ने ज्यादा रिलायबल नहीं है, तो उन्होंने रिलाय ना करो। हाँ जिथे डाउट आना तो पूछ लिया करो। लास्ट टाइम किसने डाउट भेजा सी यार, वो तेरा बच्चे, वो मैं देखा नहीं बेटा कल, वो अज देखा, मैं कर दूंगा सॉल्व, तेरा हो गया सी। एक होर किसी बच्चे ने भेजा सीगा मिनिमम डेविएशन समथिंग वाला, वो किस बच्चे ने भेजा सी, ऑनलाइन है कोई बच्चा बैठा, यस सर, किदा सी, अमितेश्वर है, ओके बेटा मैं अज देखा, वो ना मैं तेरा कर दूंगा सॉल्व, ठीक है, वो कल ठीक नहीं सी, मैं देखा ही अज है, मैं घरे जाके देखना, वो कर दूंगा। कितना आ रहा है, फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई बाय 3,
120 2 पाई बाय 3 120 ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो cos 120 कितना ਹੁੰਦਾ है -1/2 हाँ देख रहे हैं मैं तो कह रहा मैं देख रहे हैं तो सेकंड केस में देखो बच्चे ये फर्स्ट केस हो गया सेकंड में देखो आपके पास फाई किसके इक्वल आ रहा है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3 है ना तो ये आ गया 2 पाई बाय 3 दैट इज फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 120 ठीक है तो इंटेंसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी I0 प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू cos 120 कितना होता है -1/2 तो I0 आपके पास आ जाएगा I आ जाएगा 2I0 माइनस ये कट जाएगा I0 तो I किसके इक्वल आएगा I0 के ओरिजिनल इंटेंसिटी आ रही है ठीक है चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बस 2 कर लेंगे चलो बेटा क्वेश्चन सौखे होने प्रैक्टिस कर लियो ये लिटरली स्कोरिंग पार्ट है इसदे होर कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं बनते क्योंकि रेस्ट ऑफ द सिलेबस कट गया है इंटरफेरेंस कट गया सॉरी ਤੁਹਾਡਾ पोलराइजेशन सारी कट गई है बच्चों ब्रिस्टर लॉ कट गया ठीक है एक दो फॉर्मूले हैं ਜਿਹੜੇ डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही हैं मैग्नी ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप ਦੇ 1.22 लैम्डा बाय डी ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ मतलब सिंगल स्लिट और इंटरफेरेंस दोनों के विचों एक 110% श्योर है कि चाहे वो तुहानू 3 नंबर च आ जाए चाहे तुहाडी किस्मत चंगी है तो 5 नंबर च आ जाए आएगा जरूर फाइनल और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने इदों टाइप बाहरों नहीं आएगी बुक च देख लो कट के सारे कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो टू प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर ठीक है मोनोक्रोमैटिक टू प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स अब जिन्होंने लास्ट क्लास मिस की थी आधी चीजें ऊपर से गई हैं जो फॉर्मूले हैं कौन कौन सी क्या जिन्हें लास्ट क्लास मिस की थी है 1 2 3 4 5 6 7 क्यों अच्छा शिशु को कितना लगा चलो ठीक है और कहते हैं आपका स्कूल कौन सा है तो फिर छुट्टी क्यों मारी है ओके अर्जेंट वर्क आपने बेटा जी चलो लिखा इसमें टू प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स propagating in same direction two monochromatic waves propagating in same direction with amplitude A and 2A with amplitude A and 2A and phase difference pi by 3 and phase difference pi by 3 phase difference pi by 3 superimpose calculate the resultant amplitude ये तो बिल्कुल ही इजी है कैलकुलेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये तो बहुत इजी है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 ये सारी वैल्यूज हैं एक का क्या है a दूसरे का क्या है 2a प्लस 2 इंटू a इंटू 2a इंटू cos पाई बाय 3 cos 60 है ना
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2, तो ये 1 2 कट जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, cos 60 होता है आपका 1/2, रूट आ गया, ये कितना आ गया आपका 6, 7a स्क्वायर रूट 7a, ठीक है, ये तो इजी था। चलो टाइम है हमारे पास अभी, तो यार एक घड़ी तुसी अगे करी हुई है, लेट मी चेक, 15 हो गया। चलो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, लिखो। चलो एक क्वेश्चन कर तो कर लो, मैं लिख देना, लिख लो क्वेश्चन, कर लोगे बेटा, सेम इस तरह का ही क्वेश्चन है। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स, टू कोहेरेंट monochromatic light beams of intensities I and 4I, of intensities I and 4I superimposes full stop. What will be the maximum and minimum possible intensities? What will be the maximum and minimum पॉसिबल इंटेंसिटीज? अब यहां पे देखो आपके पास I1 कितना है, I, I2 कितना है 4I, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती थी आपकी? I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos कितना होना चाहिए? cos 0 1 होता है ना, तो आपके पास फाई कितना होना चाहिए बेसिकली? फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम ना, सीधा लिख लेते हैं, cos फाई आपका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो I प्लस 4I प्लस 2 रूट I रूट 4I, है ना, यही आएगा। तो देखो कितनी आ रही है वैल्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 5I प्लस 2 इंटू 2I, क्योंकि ये 4I स्क्वायर बनेगा ना, तो ये बन गया आपका 9I। ऐसे मिनिमम करोगे, मिनिमम के लिए ये कितना चाहिए आपके पास? माइनस, तो पाई होती है ना वैल्यू उसकी, ठीक है, तो -1 में क्या आ जाएगा आपके पास? I प्लस 4I माइनस 4I आ जाएगा, है ना। तो I आ जाएगी आपकी मिनिमम बस, फिर ठीक है, क्लियर। चलो आज इतना ही करेंगे बेटा, ठीक है।